एक रिपोर्ट आई है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर की। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 1950 से अभी तक का एक सर्वे दिखाया गया है और उसमें बताया गया है कि कैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है और डिक्रीज हुई है भारत में। उस रिपोर्ट, वैसे तो वो 65 पेज का रिपोर्ट है, लेकिन चूंकि सारे रिपोर्ट नहीं दिखाए जा सकते, जो उसका क्रस्क है वो मैं बताना चाहता हूँ। इसके हिसाब से अभी तक भारत की जो पॉपुलेशन है उसमें हिंदुओं की पॉपुलेशन डिक्रीज हुई है 7.8% और मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज की है 43%। अब इस रिपोर्ट के आते ही, अब इलेक्शन का माहौल है तो बवाल होना लाजमी था। तो गिरिराज सिंह से लेके जितने भी बीजेपी के नेता, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि कांग्रेस के तुष्टीकरण की पॉलिसी के तहत मुसलमानों की पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो हमारे साथ इस टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए और विपक्ष के विचारधारा को रखने के लिए कुंदन वशिष्ठ जी हैं, हमारे साथ राजीव खुराना जी हैं, इंडिपेंडेंट प्रवक्ता है, हमारे साथ डॉक्टर अविरल मलिक जी हैं बीजेपी से, हमारे साथ सत्यप्रकाश जी है हाई कोर्ट के लॉयर, हमारे साथ मणिक चंद शाह जी हैं, इंडिपेंडेंट प्रवक्ता है, आरएसएस के विचारधारा को रखेंगे यहाँ पे। तो मेरा सबसे पहला सवाल डॉक्टर अविरल मलिक जी से है। मलिक जी, भारत एक हिंदू बहुल राष्ट्र है, फिर ये हिंदुओं को डराने वाली बात क्यों कि गजवाए हिंद हो जाएगा, मुस्लिम जो है यहाँ पे राज करने लगेंगे, और ऐसी बातें गिरिराज सिंह जी कर रहे हैं क्यों? देखिए, जो गिरिराज सिंह जी कह रहे हैं वो अनुभव के आधार पर कह रहे हैं। जो गिरिराज सिंह जी कह रहे हैं वो सत्य बता रहे हैं, सच्चाई को बयां कर रहे हैं। अगर सच्चाई को गिरिराज सिंह जी सामने रखते हैं, जनता के मध्य में रखते हैं, तो उसमें क्या किसी को पीड़ा हो सकती है? उसको स्वीकारना चाहिए, सच्चाई को स्वीकारना आवश्यक है। और जिस प्रकार से रिपोर्ट की बात है, भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, जनसंख्या का प्रश्न है, तो मेरा निजी तौर पर यह मानना है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून इस देश में अत्यंत आवश्यक है। ठीक है कुंदन जी, जिस तरह से बना लिया है आवाज को कर दीजिए। आवाज सही आ रही है? हाँ, तो कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी ने कांग्रेस की वजह से, मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से मुस्लिम की पॉपुलेशन इतना इंडिया में इंक्रीज कर रही है, आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, जिस तरीके से चुनाव की तिथियां नजदीक हो गई, 3 चरण के चुनाव हो चुके हैं और अब जो 3 चरण के और चुनाव होने हैं, इसमें न जाने कितने सारे मुद्दे भी आपके बीच में आने को बाकी है। धैर्य रखिए, दिल पर हाथ रखिए और ये सोचिए कि आप ये क्या कर रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, लोगों के दिमाग को कहां मोल्ड करके जा रहे हैं। लेकिन आपको ये सोचना होगा, देश अब आपकी बातें नहीं सुन रहा, देश ये देख रहा है कि लोगों की भावनाएं क्या है। और मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स से इतर हटके यदि मैं कुछ बात कहूं आपको, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये जो दिन भर एक कार्यक्रम का रूपरेखा दे दिया जाता है, चाहे वो तमाम न्यूज चैनल हों या और भी ऐसे जो लोग डिस्कस करते रहते हैं, उनसे सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहना है कि जब चुनाव में आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ऊपर नीचे होने की स्थिति हो रही है, माहौल ऐसा बन रहा है कि कहीं ना कहीं आपके खिलाफ बात जा रही है। और बड़ी बात इस चुनाव में ये देखने को मिला रोहित जी कि यहाँ पर जो आला कमान है आपके नरेंद्र मोदी साहब, इनके बातों का कोई असर नहीं हो रहा है। चाहे वो मंगलसूत्र की बात आप उठा लीजिए, चाहे हिंदू मुसलमान की बात आप उठा लीजिए, किसी भी तरह के बातों का कोई असर नहीं हो रहा है। बस इनको डर इसी बात का है कि अब करें तो करें क्या। ये राम मंदिर का जो मुद्दा है वो मुद्दा अपनी जगह पर स्थिर है, समय से पहले हो चुका, लोगों ने उसको देखा, सभी लोग चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी लोगों के दिल में राम का वास है। सभी लोग इस चीज को जानते हैं कि राम से बढ़कर शायद कुछ नहीं है। और अभी की राजनीति में जिस तरह उन्होंने धर्म को लेकर के एक नया रखेड़ा शुरू किया है, ये भी जनता सब कुछ समझ रही है। आप धैर्य रखिए, 4 तारीख का इंतजार करिए, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। बीजेपी से आपको मेरा छोटा सा सवाल है आपसे। देखिए,
आप कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी की बात का कोई असर नहीं है, तो नरेंद्र मोदी जी की बात का कोई असर नहीं है, तो क्या इसी आधार पर 2014 में और 2019 में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने का जो अवसर प्राप्त हुआ था, तभी तो क्या वो इसलिए हुआ था कि मोदी जी की ये बात का जो कोई असर ये नहीं जो है? डर ये जो डर सता रही है ना उनको, इस बार जिस तरह से इंडिया गठबंधन की चीजें मजबूत हो रही है, और नहीं नहीं सुनिए, मैं सवाल देखिए, आप खुद ही 2014 में 2019 में जो जीत हमें हासिल हुई, क्या वो इसलिए हुई कि हमारी बात का कोई असर नहीं है? हमारी बात का असर है तभी हमें जीत हासिल हुई होगी। भाई साहब, आप 2000 दीजिए, बोलने का मौका दीजिए कुंदन जी को। कुंदन जी, 10 आप जो सेकंड आऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये 2014 और 19 नहीं है। देशों ने बहुत चीजों को देखा है, महंगाई बेरोजगारी को देखा है, अलग अलग मुद्दे हैं लोगों के बीच। ये हिंदू मुसलमान करने का मुद्दा कुछ नहीं रहा। अब इनमें आप कितनी भी राजनीति करेंगे ना, लोग सक्रिय नहीं हो पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। दूसरी बात, जिस तरीके से ये झूठे प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, चाहे वो आप बीजेपी के किसी प्रवक्ता से आप पूछ लीजिए, ये जो इनका प्रोपेगेंडा का जो ये ढोंग रचा है इन्होंने, और एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश की गई है, लेकिन बावजूद इसके आप इसका कोई असर नहीं होने वाला है, मैं आपको बता दूं। हम 4 जून को आपको डिबेट में आना पड़ेगा, 4 जून को डिबेट में आना पड़ेगा आपको। बिल्कुल 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 आएंगे। ठीक है कुंदन जी, 2 मिनट बने रहें, हम अभी दूसरे प्रवक्ताओं से ओपिनियन लेते हैं। सत्यप्रकाश जी, जिस तरीके से इलेक्शन के बीच में अचानक से एडवाइजरी कमेटी टू पीएम, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू पीएम का एक सा रिपोर्ट आ जाता है, जिसमें ये बताया जाता है कि हिंदुओं की जनसंख्या जो है वो 7.8% गिर रही है और मुसलमानों की जनसंख्या उल्टा से जो है बढ़ रही है 43%। तो क्या ये हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की जा रही है पॉलिटिक्स को, इलेक्शन को? नहीं, देखिए, जहां तक आंकड़ों की बात है, आंकड़ा जिस एजेंसी ने जारी की है सरकार की, वो उसमें सरकार की क्या इंटरफेरेंस है? क्योंकि देखिए, एक तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है देश में, तो सरकार तो कोई वैसी चीज कर नहीं सकती ऑफिशियली जो चुनाव आयोग के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के इथिक्स को वायलेट करती हो। अब रही बात कि चुनाव के समय में ऐसे आंकड़े आए तो विपक्ष तो सवाल उठाएगा ही, और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो चुनाव के समय जिस प्रकार से ओबीसी आरक्षण, दलित आरक्षण, मुस्लिम आरक्षण की बात की जा रही है, तो राजनीतिक पार्टियां तो अपने अपने स्तर से वोटर को लुभाने का प्रयास तो करती है, लेकिन जहां तक बात है कि मुसलमानों की जनसंख्या की, तो आपको याद होगा कि 2023 में भी इस पे डिबेट हुई थी, और 2021 में स्मृति ईरानी लोकसभा में एक आंकड़ा लेके आई थी, तो कह रही थी कि जो मुसलमानों की आबादी है वो इस देश में बहुत तेजी से बढ़ रही है। साथ ही साथ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में चिंता है आज के समय में। अगर आप एक प्यू रिसर्च सेंटर है यूएस की, उसने एक रिसर्च की है जो मैंने पढ़ी है, कि उस रिसर्च के अनुसार 2060 तक जो है वो मुसलमानों की आबादी दुनिया भर में ईसाइयों से अधिक हो जाएगी। तो केवल भारत में ही इस बात की चिंता नहीं है, दुनिया भर में चिंता है। और एक चीज और है, आप जो उस कमेटी में जो रिसर्च सेंटर ने एक रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट के अनुसार ये मानती है कि जो आबादी बढ़ रही है वो रेडिकलाइजेशन भी बढ़ रही है, जो इस्लामिक रेडिकलाइजेशन बढ़ रही है वो एक डेंजर संकेत है। और चुनाव के समय जो कॉमन चीजें हैं इन बातों का उठना। आप गजवाई हिंद की तरफ इशारा कर रहे हैं। आपकी आवाज ठीक नहीं, आप फिर से। मुसलमानों का जो एक नारा है गजवाई हिंद, आप उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। देखिए, इस्लामिक रेडिकलाइजेशन आप आज केवल भारत में इससे चिंता हो ये बात नहीं है, पूरी दुनिया में आप इस बात का आप देखिए ना, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, यूएसए में कहां पे प्रॉब्लम नहीं है, जो इस्लामिक कट्टरता बढ़ रही है उससे दुनिया चिंतित है। ठीक है राजीव खुराना जी, मेरा एक सीधा सवाल है, नॉन पॉलिटिकल सवाल है। ये जो पॉपुलेशन का जो अनइवन, या अब जिस तरीके का ये डेटा आया हुआ है कि भाई हिंदुओं की पॉपुलेशन 7.8% गिर रही है और मुसलमानों की 8% बढ़ रही है,
क्या ये चिंता का विषय है? मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल चिंता का विषय है। अभी तक इस्लाम की 50+ देश हैं, उन सब की अगर हिस्ट्री उठा के देखी जाए तो सब जगह जो उनकी ओरिजिनल पॉपुलेशन थी, जो पहले बहुसंख्यक थे, बाद में अल्पसंख्यक, बाद में जीरो ही हो गए। तो इनका जो देखिए, पॉपुलेशन नेचुरल वे में बढ़ना एक अलग चीज होती है, इंटेंशनली बढ़ना, जो रेडिकलाइजेशन होना, जो गजवा हिंद, इससे पहले सब गजवे हो चुके हैं, गजवा पाकिस्तान, गजवा अफगानिस्तान, गजवे। मैं ये आपको जो बात बताना चाह रहा हूँ, सत्यप्रकाश जी ने जिस रिपोर्ट की बात करी, उस रिपोर्ट में साथ में इंग्लैंड पे देखी, अभी इंग्लैंड पे जो चल रहा है, इंग्लैंड के अंदर 23 जगह पे, मतलब जो मेयर चुने गए हैं, मैं किसी मतलब मुस्लिम, साजिद खान, हाँ, लंदन का मेयर साजिद खान, अरे 23 जगह में है, 23 सिटीज में। ठीक है, उनमें से साजिद खान जो है, जो आपने बोला कुंदन जी, वो फिर भी थोड़ा सा लिबरल है, 5%। बाकियों ने तो शरीयत और अल्लाह अकबर के नाम से उन्होंने जीतने के बाद ये सारे काम बोले। ठीक है, मैं तो फिर आता हूँ। वहाँ के जो ओरिजिनल लोग हैं वो डर गए हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ आपकी बात। इसी रिपोर्ट की बात कर। मानिक जी, इलेक्शन के बीच में इस तरीके से भड़काऊ रिपोर्ट आना और इस तरीके से नेताओं का भड़काऊ बयान देना, क्या आपको लगता है कि ये जेन्युइन प्रॉब्लम की तरफ इशारा कर रहा है या ये आर्टिफिशियल प्रॉब्लम क्रिएट किया गया इलेक्शन को देखते हुए? ये प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा है कि वो अपनी रिपोर्ट अपनी सुविधा अनुसार प्रस्तुत करता है। तो इसको इलेक्शन से जोड़ के वही लोग देखेंगे जो लोग की इलेक्शन में इस रिपोर्ट का फायदा लेना चाहते हैं। मेरा सीधा पूछना है कि क्या हिंदुओं की संख्या घटी, ये सच नहीं है? क्या मुस्लिमों की संख्या बढ़ी, ये सच नहीं है? अगर ये दोनों सच है तो इस पर एक चिंतन किया जा रहा है। हिंदू अपना चिंतन करेंगे कि हम क्यों घट गए और जो बढ़े वो क्यों बढ़े। इस बात को इलेक्शन से वही लोग जोड़ेंगे जो कमजोर होंगे, जो चुनाव में एक नया बहाना ढूंढना चाहते हैं। उनके लिए जरूर इस प्रशासनिक अधिकारी ने एक मौका दे दिया इस रिपोर्ट को ऐसे समय में प्रस्तुत करके। मैं आपसे थोड़ा आप लोगों को पीछे याददाश्त ले जाना चाहता हूं। सबसे पहली बात, मेरा ऑब्जेक्शन है, मेरे साथी ने कहा बीजेपी के आला कमान, बीजेपी में कोई आला कमान नहीं होता है, आला कमान कांग्रेसी कल्चर। बताता हूं नंबर 2, कौन होता है? इस देश का जन्म ही धर्म के आधार पर हुआ और धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ। और पहला काम 1952 में ही नेहरू जी ने कहा जनसंख्या पॉलिसी लाने के लिए, फिर इंटरनेशनल प्रेशर के अंदर 1970 में जनसंख्या को सीमित करने के लिए दबाव आया। 70 में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इमरजेंसी लगी। उस समय संजय गांधी ने जनसंख्या कानून लागू करने के नाम पर जो नसबंदी का अभियान चलाया, उसमें कितने लोगों को जान गंवानी पड़ी या क्या हुआ, वह भी एक कारण है हिंदुओं की जनसंख्या के घटने का। मुसलमानों के ऊपर आप ये काम नहीं लगा सके। एक मिनट सर, आपने बांग्लादेश का युद्ध लड़ा, 65 लाख जो बांग्लादेश के शरणार्थी आपके यहां आए थे, उनको आसाम में इंदिरा गांधी ने नागरिकता दे दी। तो हम ये पूछते हैं, जो मुसलमानों का तुष्टीकरण कर रहे हैं, आज तक मुसलमानों को आगे बढ़ाने के लिए वो सहयोग कर रहे हैं, वो अगर ये बात कहते हैं कि ऐसे समय में रिपोर्ट आई है, कि बड़ी हास्यास्पद बात है और हमको उनकी बुद्धि पे तरस आता है, क्योंकि ये सब प्रामाणिक बातें हैं। आपने काफी सारे गंभीर समस्या देंगे, फिर डॉक्टर अविरल जी उस पर जवाब देंगे। कुंदन जी। जी देखिए, मेरा प्रश्न यही है कि क्या आपको लगता है कि ये इन चीजों का जो आप कह रहे हैं कि ये सरकारी एजेंडा है और ये सरकारी एजेंडे के तहत ऐसा काम किया गया है,
इसको हम चुनाव के एजेंडा बाद नहीं कर है सकते सर, थे। एजेंडा नहीं है। सुनिए उसने अपनी सुनिए, रिपोर्ट दी, नहीं नहीं रोज रिपोर्ट आ रही है। अरे आप भैया शब्दों तो को रोज पलटिए मत, सरकारी एजेंडा नहीं है। आप कोई भी काम कर रहे हैं, तनख्वाह ले रहे हैं, उसका रिपोर्ट हो गया, रिपोर्ट सबमिट किया। आप जो है एजेंडा मुझे मत बताइए, बनाइए, शब्दों को यहाँ मत घुमाइए, नहीं जब एकदम आपको नहीं डायरेक्ट बात कीजिए। जब आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी बातें नहीं सुनी जा रही है तो आप अलग अलग तरीके खोजते हैं, चाहे वो सारी एजेंसियों के थ्रू खोजते हैं तरीका या आप फिर लोग खोज रहे नहीं हैं, नहीं जो आप कि एजेंसियों के थ्रू आप खोजते हैं मुसलमानों का या तुष्टीकरण फिर करते या आए, नहीं और आप तुष्टीकरण, फिर इस बात मैं को कह रहा इसलिए हूँ बोल रहे तुष्टीकरण हैं की कोई, क्योंकि ये भी यहाँ मुसलमानों तुष्टीकरण का की कोई तुष्टीकरण करना चाहते हैं। मैं बोल रहा हूँ उन्हीं के इसी तुष्टीकरण के शब्द लिए आप बोल रहे हैं। अरे मुझे बोलने दीजिए जरा एक एक बार मिनट। बोल लेने इसी दीजिए, फिर आप बोलिएगा। ठीक है हाँ जी, चलिए सर, इसी तुष्टीकरण की बार बार आप लोग बात करके सत्ता में आए, और सत्ता में आने के बाद आप लोग अपने मुद्दे से जो है वो भटक गए, और भटकने के साथ क्या हुआ कि आप नौजवानों के साथ में जो आप लोग अन्याय कर रहे हैं, एक बात, दूसरी बात कहीं ना किसी तरीके से आप लोग धर्म को उसमें ला देते हैं, चाहे वो जनसंख्या के रूप में हो, चाहे वो पूजा पाठ के रूप में हो, चाहे वो राम के रूप में हो, रहीम के रूप में हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा जरूर आता है जब आपकी सारी चीजें फेल्योर होने लगता है, जनता जब आपको नकारने लगती है, तो आप कुछ ना कुछ अपना एक पैंतरा फेंकते हैं। अच्छा, उसमें भी जब आपको लगता है, सुनिए नहीं, हाँ हाँ बताइए। मेरा एक सवाल है कि 43% यानी कि लगभग 50% की अगर स्पीड से कोई जनसंख्या बढ़ रही है किसी खास कम्युनिटी का, तो क्या हाँ ये क्वेश्चनेबल नहीं है? क्या ये एक समस्या क्रिएट नहीं करेगा? आप नहीं कहते हैं समस्या कि अरे रोजगार तो नहीं है या रिसोर्सेज नहीं है, तो अगर इतना तेजी से अगर उनका जनसंख्या बढ़ेगा तो रिसोर्स कहाँ से आएगा? सरकार इतनी जल्दी इतने रिसोर्सेज कहाँ से अवेलेबल कराएगी? तो सरकार तो बार बार कोशिश कर रही है ना भाई कि जनसंख्या नियंत्रण हो, चाहे वो किसी की भी सरकार आती है वो जनसंख्या नियंत्रण की बात करती है। मौजूदा सरकार भी इसमें वो कवायद कर रही है कि भाई जनसंख्या नियंत्रण में हो जाए, लेकिन बावजूद इसके सुनिए, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस वक्त बहुत ऐसे मुद्दे हैं जिसके ऊपर बात हो सकती है, और जनसंख्या बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं, जनसंख्या बढ़ रही है तो हमारे पास रोजगार होना चाहिए। हम क्यों मौन हो जाते हैं? क्या हमारी सरकार कमजोर है? क्या हमारे पास संसाधन नहीं है क्या? नहीं हमारे पास संसाधन नहीं है क्या? आज चाइना की आबादी आप देख लीजिए, क्या चाइना में संसाधन की कमी है? सुनिए, मैं एक चीज बता देता हूँ गांव की भाषा में, लोग कहते हैं कि जन है तो धन है। यदि हमारे पास लोग होंगे और हम यदि जो धंधा शुरू करेंगे तो हमारे पास उसके प्रॉफिट आएंगे, पैसे आएंगे, हम आगे बढ़ेंगे। हम नहीं हम जनसंख्या से कमजोर क्यों हो रहे हैं अपने आप को? हम संसाधन क्यों नहीं बढ़ा पा रहे हैं? ये बता दीजिए मुझे। मौका दीजिए रिप्लाई करने का। सत्यप्रकाश जी जल्दी से। नहीं देखिए, जहां तक बात है कि जनसंख्या पे जो कह रहे हैं कुंदन जी की, मतलब इस विषय पे चर्चा ना की जाए। जब आप आरक्षण पे चर्चा कर सकते हैं, जब आप मुसलमानों को आरक्षण देने की बात कर सकते हैं, तो मुसलमानों की बढ़ती जनसंख्या जो एक इस तरीके से बढ़ रही है इस देश में, आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, आपके पास पानी की समस्या हो रही है, आपके पास संसाधन कम हो रहे हैं, आपके पास जनता को देने के लिए बिजली नहीं है ठीक से। तो अगर ये समस्या विकराल होती है, तो अगर इस प्रकार से जनसंख्या बढ़ेगी इतनी तेजी से, तो सरकार को जरूर विचार करना चाहिए इस पे, और सरकार को कठोर से कठोर नियम बनाने चाहिए। इस तरीके से देश को बचाना है, भविष्य को बचाना है, ना कि इस देश को एक रेडिकल ग्रुप के हवाले कर देना आने वाले समय में। इस बात का सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक है। अविरल जी कुछ आप बोलना चाह रहे हैं? जी, जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना बहुत आवश्यक है, और उसके लिए सर्वप्रथम आवश्यक है जन जागरण करना, को इस विषय में समझाना, जनता के मध्य में जाना, और एक प्रकार से एक अभियान चलाना जनता को समझाने के लिए कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना कितना आवश्यक है। ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण कानून जब तक इस देश में नहीं आता है तब तक इस देश का विकास नहीं हो सकता। ये विकसित भारत और विश्वगुरु भारत अगर हमें बनाना है तो जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना भी आवश्यक होगा, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक संख्या नियंत्रण इसलिए आवश्यक है जिस प्रकार से लगातार बढ़ती जा रही है जनसंख्या, ये बहुत दुखद है।
ठीक है किया गया उस पर। ठीक है, खुराना साहब 10 सेकंड में, खुराना साहब 10 सेकंड में, फिर आता हूं मैं। बात यह है कि जनसंख्या बढ़ कहाँ रही है, किसकी रही है। सवाल ये है बिल्कुल कि अब कर्नाटक है, इन्हीं की कांग्रेस की पार्टी है, इन्हीं की सरकार है, वहां पे जैसे पानी नहीं है, आप इतने देखिए, अगर वहां पे आबादी बढ़ती जाएगी, एक एग्जांपल है, मैंने एक सैंपल उठाया है, जो इन्हीं की सरकार है, ठीक तो है, वहां पे पानी की समस्या इतनी है कि पानी के पीछे रोज झगड़े हो रहे हैं, FIR हो रही है आपस में। ठीक है, अगर ऐसा ही रहा तो ये सीन देश का है, कोई कर्नाटक देश से बाहर नहीं है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। और कमलुद्दीन साहब, आप लेट से ज्वाइन किए, आपका स्वागत है। हम जिस मैं टॉपिक बहुत पे बात कर रहे हैं, हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं उसमें आज जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ PM ने जो सजेशन दिया है, जिसमें उन्होंने एक रिपोर्ट दिया है जिसमें बताया है कि मुसलमानों की जनसंख्या 43% के स्पीड से बढ़ रही है, तो क्या है इसके खिलाफ बीजेपी के सारे नेता उग्र हैं, बोल रहे हैं कि भाई ये कांग्रेस की तुष्टीकरण की पॉलिसी है कि मुसलमानों को बढ़ावा दिया जा रहा है। सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसिता हमारा। अच्छा, ये अब हमें मुझे पता हंसी है आती है तो आप जो, अरे रुक जाओ यार, सवाल तुम थोड़ी क्यों बैठ जाओ स्टूडियो में, तुम सवाल करो जवाब देते हैं। ठीक है, ठीक है, जवाब दीजिए। नहीं, हमें पहले से पता है, सुनाने की जरूरत नहीं है, सुनाने की जरूरत नहीं है, पहले से 45 साल जो झंडा नहीं फहरा गया देश का, जो क्या बात करोगे? ये 5वीं कक्षा के बच्चे को पता है। 45 साल तक झंडा नहीं देश का जो फहरा गया, झंडे का तिरंगा का अपमान किया गया देश के जो है, शर्म नहीं आती? जल्दी से जवाब दीजिए कि क्या ये गजवाए हिंद की तैयारी है। बीजेपी का कहना है कि गजवाए हिंद की तैयारी है। रोहित जी, भाजपा से और आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं भाजपा के सभी नेताओं को चैलेंज करता हूँ ठीक है, कि पहले जो ये गजवाए हिंद, गजवाए हिंद, गजवाए हिंद, तो गजवाए हिंद है क्या? मैं ये मतलब कहाँ से उठा के लिया था? अरे तो यार, इस्लामिक स्कॉलर मत बनो, रुको, रुक जाओ यार, सुनिए हो जाओगे। जल्दी से, जल्दी से। मेरा कहना है कि जिसके पास मुद्दा नहीं होता तो वो सिर्फ जो है तुष्टीकरण, जनता को भ्रमित करने का और जनता को मुद्दा से भटकाने का काम करती है, और यही हाल अभी भाजपा का है। 10 साल में कुछ तो किया नहीं, 10 साल में जो है कुछ तो किया नहीं। अब देश के जनता के सामने जब ये अपनी बात रखते हैं तो लोग कॉमेडी समझ के चले जाते हैं। अब जो है यहाँ पे गजवाए हिंद ले आते हैं, हिंद ले आते हैं। अरे कोविशील्ड के कारण जो अपनी मौत हुई, और इस पे मोदी जी का फोटो लगा दिया। क्या सर्टिफिकेट आज नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ, रोज मेरी बात सुन लो। ठीक है, जल्दी से बोलिए, जल्दी से बोलिए, 10 सेकंड में जल्दी से बोलिए। आप मुद्दा से मुझे टाइम लेना, मैं तो लेट से जुड़ा हूँ ना। मेरा कहना है कि कोविड का जब टीका लगा, उस पे जो है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का मुस्कुराता हुआ चेहरा जो है एक साइड में था, अभी वो चेहरा खैर गायब है, अब पता नहीं क्यों गायब है। अब उसमें बताया जा रहा है जो सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से कि ये साइड इफेक्ट ऐसा जो क्लॉट जो बनता है, जो मतलब जो पक्का जो है, तो इस टाइप का अगर से किसी के पास या किसी परिवार में ये था तो हमने उसके लिए पहले ही इंस्ट्रक्शन दे रखा था। तो क्या जो है हर जो भारतीय देश का 142 करोड़ जो नागरिक है, वो तो सब जो शिक्षित नहीं, सब तो डॉक्टर नहीं, सबको तो मालूम नहीं है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि पकड़ कर इंजेक्शन कोविशील्ड का जो है डाल रहे थे, जो है डलवा रहे थे, तो देश के इतने कुंदन जी विषय पे वापस आते हैं। आप कुछ बोलना चाह रहे थे जल्दी, फिर मैं देश के जनता के मौत के कौन जिम्मेदार है? जान तो इधर ली जा रही है और मुद्दे को घुमा के उधर ले जा रहे हैं। कौन हिंद हिंदू घोटाले की बताइए, 3G घोटाले की बताइए, कॉमनवेल्थ घोटाले की बताइए, मोदी जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा बताइए। आज
आज ठीक है गवर्नमेंट घोटाले के सब डॉक्टर ये नहीं होता सभी को सिफारिश या सिंह के बारे में या देखिए इस तरह नहीं, मुद्दे की बात होनी चाहिए। एक मिनट प्लीज हमारी बात को सुन लीजिए, उसको लेकर सुन लीजिए। आपके तरफ से ही बोल रहे हैं, आप सुन लीजिए उनकी बात। अरे जानकारी नहीं होता एक मिनट सुन लीजिए, जो शख्स बोल रहे हैं कमरुद्दीन साहब, आप जरा सुन लीजिए, कमरुद्दीन साहब सुन लीजिए। देखिए आपकी जो बात है ना बिल्कुल सही है, और दूसरी तरफ यदि आप देखिएगा तो जो मैंने पहली बार कहा कि ये 3 चरण के जो मतदान हुए हैं इससे काफी निराशा हाथ लगी है इनको, ठीक है। तो अब ये मैं स्टार्टिंग से बोला हूं, कुछ ना कुछ तो इनको चाहिए ना, पब्लिकली इनको बोलने के लिए कुछ है नहीं। अब ये इस बात का भी तस्दीक करते हैं कि भाई अब हमारी, चाहे वो आप कोविशील्ड की बात करें, चाहे आप वो मोर को दाना खिलाने वाली बात करें, चाहे कुछ भी करें, वो हो गया, वो सब कुछ हो गया, उसका कोई नहीं। मैं जनसंख्या को लेकर एक बात कहना चाहता हूँ, सुन लीजिए मेरी बात, जरा पॉजिटिव रहिए, हमेशा नेगेटिव मत हो जाइए, चाहे वो मुसलमान की जनरेशन बढ़े, हिंदू की बढ़े, या पॉजिटिव होइए। भारत के अंदर जब आप कहते हैं कि सशक्त शासन है, भारत जो है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में पहुंच गया है, तो क्यों घबरा रहे हो भाई साहब, क्यों घबरा रहे हो? भारत में बहुत पैसे है, बहुत संसाधन है, तो हमारे पास आदमी है, तो हमारे पास काम है, तो हमारे पास काम है तो फिर क्यों घबरा रहे हैं, ये मुझे बताइए। ठीक है, मानिक जी को बोलने दीजिए, कुंदन जी प्लीज बोलिए। मानिक जी जल्दी से विषय से हट के बात होती है ना सर, अभी तो विषय अच्छा पे नहीं आ गए लगता। हैं। उनका कहना है कि अगर मुस्लिम पॉपुलेशन भी बढ़ रही है तो आपको क्या दिक्कत है? हमको दिक्कत ये है कि जब संजय गांधी ने नसबंदी करवाई और उसको इस देश के नागरिक होने के नाते हिंदुओं ने 2 बच्चों की पॉलिसी को स्वीकार कर लिया। आप आज मुसलमानों के यहां हैं तो उनके घर में कितने बच्चे होते हैं, वो कहते हैं अल्लाह की देन है, होने दो। बिल्कुल। तो राष्ट्र के प्रति अगर आपकी जिम्मेदारी है तो बिना धर्म देखे हुए, बिना जात देखे हुए आप भी 2 पे रुको, नंबर 1। नंबर 2, गजवाए हिंद बहुत वो पूछ रहे थे, मैं बताता हूं कि क्या होता है गजवाए हिंद जी। आप कन्वर्जन कराने के लिए हिंदू को टारगेट करते हैं, पहले क्रिश्चियंस करते थे, और पूरे देश के अंदर गरीब जगह जहां पर कि अभाव होता है वहां ये लोग दवा बांटते हैं, कपड़े देते हैं, किताब देते हैं, देखने के लिए सामाजिक हम सभी लोग को सम्मान जो है सम्मान देने का काम करते हैं, सभी लोग कितने का कर रहे हैं? आप सुन लीजिए या बोलिए, या तो आप सुनिए या आप बोलिए, मैं चुप हो जाता हूं, बोलिए। ये बतौरेगा कि मैं क्यों सुनूं? देश के मुद्दे की बात सुनूंगा। जल्दी से मानिक जी, जल्दी से। ये देश के मुद्दे की बात होगी, इसी देश बतौरेगा कि मैं सुनूंगा, मैं देश के मुद्दे की जो 10 साल में जो है जनता पे दर्द जो हुआ है, अब जो 10 सालों में जो है मतलब जिस तरह से जो है देश का हाल हुआ है, देश की अर्थव्यवस्था जो नष्ट हुई है, जो है मैं इस पर बात करूंगा। 2 साल में जो है युवा जो है किस तरह से घुसपैठियों को हम स्वीकार कर ले। सत्यप्रकाश जी हैं, अभी सत्यप्रकाश जी हैं। आपके कहने से स्वीकार मैं क्यों कर लूं? आप कौन होते डिसाइड करने वाले? कौन से करेगा? अरे आप कौन होते डिसाइड करने वाले? यही तो मानसिकता बात बाकी हम डिसाइड करेंगे। खुराना साहब 10 सेकंड में, फिर मैं सत्यप्रकाश के पास आता हूँ, फिर मैं कुंदन जी के पास आता हूँ, कुछ बोलना चाह रहे थे। मानिक जी जो बोल रहे थे, मैं उसी बात को कंटिन्यू आ करता रहा हूँ कुंदन जी हूँ। आपके पास। जो परिवार नियोजन जो मुसलमानों में नहीं हुआ, 3-3, 4-4 बीवियां, बंदा बच्चे, बात इसकी करने की बजाय ये कहाँ पहुंच रहे हैं। हम जब आबादी की बात कर रहे हैं, अगर एक कम्युनिटी में ये प्रॉब्लम है, उस कम्युनिटी की बात भी ना करें, उसकी जिक्र भी ना करें, सीधा संसाधनों पे आ जाए। सत्यप्रकाश जी जल्दी से 10 सेकंड में। देखिए रोहित जी, आपके पैनल में एक तो जो कमालुद्दीन जी आते हैं ना, इनको एक आप पहले आप जो डिबेट की एक गरिमा होती है ना, पहले आप बता दिया करें।
उनके साथ सबसे बड़ी समस्या है कि वो किसी को बोलने नहीं देते और बात ऐसी करते हैं कि 10 साल में ये हो गया, देश बर्बाद हो गया। तो फैक्ट्स पे बात करें, क्या बात करना चाहते हैं और क्या बताना चाहते हैं। ये आप मुझे सेटिस्फाइड करने वाले नहीं रहे, तो मैं क्या बोलूंगा? दूसरे को ये मैं अपनी बात रखूंगा, आपसे पहले का बात नहीं रखूंगा। आप कौन होते हैं बोल रहे हैं? आप कौन होते हैं सजेस्ट करने वाले? अरे आप कौन होते हैं सजेस्ट करने वाले? मैं अपनी बात रखूंगा कि देश के जनता का मुद्दा है, मैं वो बात रखूंगा। आप कौन होते हैं? मैं नहीं जानता आपको। आप कौन है? अरे कौन है? मैं नहीं जानता आपको। अरे मैं नहीं जानता आपको। मैं नहीं जानता आपको। मैं रोहित जी को जानता हूँ। मैं रोहित जी को जानता हूँ। आप नहीं जानता। अरे मैं आपको नहीं जानता। अरे आप कौन है? मैं नहीं जानता आपको। आप मेरा तय करेंगे कि क्या बोले? राजनीति पे बात कर रहे हैं। राष्ट्र का बनिए, ये मुद्दा नहीं है। मर्द से ज्यादा पैदा नहीं कीजिए। ये है पॉजिटिव बात। मोदी जी को 6 बार कह रहे हैं, 1 बार मोदी जी को। मोदी जी क्या बोलते हो? मोदी जी की चरण के धूल नहीं हो। आज के समय मोदी जी अरे मोदी जी के चरण की धूल में देश की जनता बनना भी नहीं चाहती। कारण ऐसी जो है कोविड काल में मरता हुआ छोड़ दिया। नोटबंदी के दौरान जो 100 से ज्यादा जो मौत जो मतलब जो गलत नीतियों के जब देश की होगी तो देश का मुद्दे पर बात होगी। जब देश की होगी तो बात का मुद्दे पर बात होगी। क्यों नहीं बात करेंगे? आपसे बात किया जाए। किसी का भी साउंड नहीं जा रहा है। आप कौन होंगे मुझे रोकने वाले? सुनिए सुनिए, देश के मुद्दे की बात होगी तो हर मुद्दे में ठीक है ठीक है। समय से ज्यादा हो गया है, आप लोग देखिए टाइम ज्यादा हो गया। रोहित जी आपने मेरी बात पूरी नहीं करने दी। रोहित जी हाँ आपने- अच्छा ठीक है, तो आप 30 सेकंड में अपना क्लोजिंग कमेंट दे दीजिए, अपनी बात आप पूरी पहले तो कमालुद्दीन जी का माइक बंद करें, या तो पहले आप बोल रहे तभी मैं बोलूंगा। मैं बाहर हो जाऊंगा। आप बाहर हो जाएंगे तो इससे मुझे क्या दिक्कत है? आप उनके सामने पे बोला बात करेंगे। भाई क्लोजिंग कमेंट है ऐसे। नहीं, आप ये मतलब साफ तौर दर्शा रहे कि जो जो बोलेंगे मैं करूंगा। अरे भाई क्लोजिंग कमेंट आपको भी मिलेगा, पूरा पूरे फ्री मौका जो मिलेगा। ऑर्डर दे रहे हैं आप उसको मान रहे हैं, ये क्या है? क्लोज कर रहे हैं प्रोग्राम, ज्यादा समय हो गया है। नहीं, वो ऑर्डर देने वाले हैं, मैं इसलिए इसमें सर प्रोग्राम खत्म हो रहा है, जल्दी से सत्य प्रकाश जी जल्दी से। कमालुद्दीन जी कमालुद्दीन जी तक शुरू कर दे, क्योंकि कमालुद्दीन जी रोहित जी कमालुद्दीन जी कोई कमालुद्दीन जी जो अलग से बोलता है कमालुद्दीन जी सिस्टम का खराब हो जाता है, डायरेक्टिव सिस्टम बिगड़ जाता है। सत्य प्रकाश जी सब कमालुद्दीन जी सबका ऑडियो क्लोज है, बात मानिए ना। सत्य प्रकाश जी 10 सेकंड में जल्दी से क्लोज कीजिए। ये पिछले आधे घंटे में करीब 10 बार इन्होंने ये बात कह दी कि 10 साल में ये हो गया, वो बर्बाद हो गया, कोविड में ये हो गया। इनको याद होगा केदारनाथ में भूचाल आया था 2013 में, किसकी सरकार थी? और कश्मीर में भी जलजला आया था, तब किसकी सरकार थी? केदारनाथ में जब जलजला आया तो आपको वहां ठीक है। आप जो है ना आप ऐसी बात टीवी पे ना करें कि 10 साल में ही आपके अनुसार सारी चीजें बर्बाद हो गई। ठीक है कुछ बर्बाद जो हमने बनाया था, कांग्रेस पार्टी ने बनाया था, उसे खत्म करने का काम किया भाजपा ने, कुछ नहीं किया। ये भाजपा को उपलब्धि। आपको जो भी बोलना है कमालुद्दीन जी, सिर्फ आपका ऑडियो जा रहा है, आप 30 सेकंड तक बोल लीजिए, आप जो भी बोलना चाहते हैं जल्दी से। देखिए, अभी जो 10 साल के शासनकाल में मैं फिर से दोहराऊंगा, भाजपा ने केवल और केवल पूरे देश को जो है हर चीज को जो है खत्म करने का काम किया है। देश को जो है पर कर्ज लादने का, देश की जनता के ऊपर कर्ज लादने का काम किया है। युवाओं को बेरोजगार किया, महिलाओं पर अत्याचार हुआ है, जो है किसानों को जो है नहीं मिला है, एमएसपी की गारंटी उनको नहीं मिली है। 750 किसान जो शहीद हो गए, कोविड काल में 4 लाख से ज्यादा लोग जो मर गए, इसी लेकिन देश का प्रधानमंत्री मरता हुआ जो छोड़ दिए, हम लोग उस वक्त भी ठीक है, खुराना साहब आपका क्लोजिंग कमेंट जल्दी से, बहुत ज्यादा समय हो गया। आबादी अब नेचुरल बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। 4 बीवियां 20 बच्चे, इस कारण आबादी बढ़ रही है, बढ़ा रहे हैं, ये है प्रॉब्लम। ठीक है, कुंदन जो जी मर्जी कुंदन जी कहते आपका रहे हैं। क्लोजिंग कमेंट।
कुंदन जी आपका क्लोजिंग कमेंट प्लीज 30 सेकेंड में। इतना ही कहूंगा, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा इस मुद्दे पर कि आप क्यों डर रहे हैं? आप डरिए मत। जब 80 और 20 का आंकड़ा अपने पिछले चुनाव में लिया था कि अरे 80% तो हमें भी 20% क्या घबराना है, तो क्यों घबरा रहे हो मेरे भाई साहब? क्यों घबरा रहे हो? और घबराहट किस बात की है आपको? क्या आपको लगता है कि आप कमजोर हो गए हैं? क्या आपको ये लगता है कि जो है कोई मुसलमान आपके ऊपर शासन कर लेगा? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी सारी व्यवस्था जो है वो ध्वस्त हो जाएगी? यदि इस बात का आपको डर है तब तो आपका डरना लाजमी है, क्योंकि आप खुद ही चोर के दायरे में तिनका है। जब आप गलती कर रहे हो तो उसका हर्जाना तो आपको भोगना पड़ेगा, चाहे इस तरीके से जाओ या वहां जाओ। नहीं ठीक है कुंदन जी, नहीं, ये छटपटाहट ये आपकी आप बात ठीक है मानिक जी आपका क्लोजिंग कमेंट 30 सेकेंड में जल्दी से। देश में सबको समान अवसर मिलने के लिए समान कानून और समान दायित्व भी होना चाहिए, और समान दायित्व के लिए भारत सरकार जब तक कोई कानून नहीं बनाएगी तब तक एक आदमी अगर 10 बच्चा पैदा करेगा और एक आदमी 2 बच्चा, तो नेचुरल बात है, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जो 2 बच्चा पैदा और यूसीसी लागू है। एक देश में 2 का तरफ इंडियन पिनल कोड और आईपीसी चाहते हैं। आप पहले खुद डिसाइड कीजिए ना किससे चलना चाहते हैं। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है कंट्री में। ठीक है सर। अविरल जी को 30 सेकेंड अविरल जी जल्दी से क्लोजिंग कमेंट, सिर्फ आपकी आवाज जाएगी जल्दी से। देखिए पिछले 6 महीने से अलग अलग न्यूज चैनलों पर कमालुद्दीन जी को देख रहा हूं, ये बिना तथ्यों के बात करते हैं और कंटिन्यू एक ही भाषण रहता है, साल साल भर एक ही भाषण से गुजारा कर लेते हैं। ये तथ्य पढ़ते भी नहीं है, जानने का प्रयास भी नहीं करते। पॉपुलेशन ग्रोथ का बताइए, पॉपुलेशन ग्रोथ एक साल निकाल ले रहे हैं, 10 फूट लाउट रट करके एक साल निकाल ले रहे हैं। ये सबसे बेहतरीन भैया अपना ज्ञान बांटिए, आप जो है हमें ज्ञान मत दीजिए। सर पॉपुलेशन पे 30 सेकेंड, पॉपुलेशन पे जल्दी से। देखिए जनसंख्या नियंत्रण कानून इस देश में आएगा तो उससे इस देश का भला होगा, इस देश के गांव गरीब का भला होगा, इस देश के किसानों का भला होगा, इस देश की जनता का भला होगा और इकोनॉमी बूस्ट अप होगी। इस बात को जान लेना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण कानून आना बहुत आवश्यक है, उसके बाद ही सबको रोजगार मिल सकेंगे, सबको समान अवसर मिल सकेंगे। और एक प्रकार से जो संविधान कहता है इक्वालिटी में बिलीव सबको करना चाहिए, और वो एक प्रकार से तभी लागू होगा जब जनसंख्या नियंत्रण कानून आएगा। ठीक है सर, ठीक है। तो इसी के साथ मैं जनता जनार्दन पे छोड़ रहा हूं कि ये जिस तरीके का रिपोर्ट आया है उस पर अपना आत्ममंथन करें और देश को किस तरफ ले जाना चाहते हैं उस पर विचार करें। इसमें दोनों कम्युनिटी के लोग अपने अपने ऊपर विचार करें, चाहे वो हिंदू पक्ष से हो कि उनकी जनसंख्या क्यों घट रही है, चाहे वो मुस्लिम पक्ष से हो कि भाई उनकी जनसंख्या बेतहाशा क्यों बढ़ रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अविरल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमालुद्दीन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव खुराना जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मानिक चंद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यप्रकाश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और कुंदन जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।